तो बारी आ गई है मिथुन राशि वाली सुहागिन महिलाओं की। भाई आज के इस खास दिन मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं जो कि सुहागिन है, अपने सुहाग की सलामती के लिए आज उन्हें कैसे करनी है करवा चौथ की पूजा, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। मिथुन राशि की सुहागन जो महिलाएं हैं उन्हें हरे रंग की गणेश प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। हरे रंग के गणेश प्रतिमा की पूजा करने से और गणेश जी के मंत्रों का जप करने से, गणेश जी को दुर्वांकुर की माला समर्पित करने से उनके पति को चिरंजीवी जीवन प्राप्त होता है। ओम श्रीम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का 108 बार न्यूनतम जप करने पर श्री गणेश को गुड़ का विशेष रूप से नैवेद्य, ओम शर्करा खाद्य खाद्यानि दधि क्षीरं घृतानि च आहारम भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम, एक किसी बर्तन में थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी दही का आज गणेश जी को भोग लगाने से आपके सौभाग्य का उदय होगा और आपके पति निश्चित रूप से चिरंजीव होंगे और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होगा। सहारनपुर से एक दर्शक जुड़ गई है, प्रियंका जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। मेरी मैम नमस्ते मैम। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। बहुत भाग्यशाली हूँ, आज मेरा फोन लगा आपको। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ और अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। और मेरा भाई का उम्र है 25 अक्टूबर 1987। जब से दिल्ली आया तब से न काम हो रहा न कुछ नहीं। और मेरे पति कुछ अपना काम करना चाहते हैं सर, क्या भविष्य है उनका और मेरा भी बताइए सर। देखिए ऐसा है प्रियंका जी, आपके भातृभाव का स्वामी मंगल है और उससे दशम भाव का स्वामी सूर्य है। मंगल और सूर्य की स्थिति तृतीय एकादश बनी हुई है। निश्चित रूप से आपका भाई काम में सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 14 जनवरी सन 2014 तक इन्हें सफलता मिलेगी। इन्हें संघर्ष करना चाहिए। हाँ, जहाँ तक आपने अपने पति के बारे में प्रश्न किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति और उससे भी दशम भाव का स्वामी बृहस्पति है। आपके पति को रियल एस्टेट और धर्म से जुड़े हुए काम करना चाहिए, इससे उन्हें सफलता मिलेगी। आजमगढ़ दर्शक जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम तो संजीत है। संजीत? प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत जी जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। जी मेरी उम्र 30 साल है। मेरा जन्म 13 नवंबर 1982 को हुआ था आजमगढ़ में। जी जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और अभी स्टडी कर रहा हूँ, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं अपने इस प्रोफेशन में कितना सफल होऊंगा। देखिए, आपके दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। आप अपने प्रोफेशन में पूर्ण रूपेण सफल रहेंगे, लेकिन आपके पढ़ाई में विलंब हो रहा है। अब आपका 32वां साल चल रहा है, अब तक आपकी पढ़ाई खत्म हो जानी चाहिए थी। आप पढ़ाई में विलंब हुए हैं, इसके लिए अब आपको मेहनत करके अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। कर्क राशि की जो सुहागिनें हैं वो बहुत ही देर से इंतजार कर रही हैं कि आखिरकार आज के इस खास दिन यानी कि करवा चौथ के इस खास दिन उन्हें कैसी करनी है करवा चौथ की खास पूजा, ताकि उनके पति की आयु लंबी हो। आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। कर्क राशि की सुहागन महिलाओं के लिए बताना चाहूंगा कि आज आप सफेद रंग की गणेश जी की मूर्ति घर रख करके पूजा करें। यदि आपके पास चांदी के गणेश हैं तो उनकी भी पूजा आज आप कर सकती हैं। श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए सफेद मंदार के पुष्प की माला बनाइए और उसमें दुर्वांकुर भी जोड़िए और ये गणेश जी के गले में आप श्रद्धा पूर्वक समर्पित कीजिए। ओम श्री श्वेतार्क देवाय नमः। और यदि मंदार के गणेश आपको मिल जाएं, सफेद मंदार की जड़ से जो गणेश जी प्रकट होते हैं, अगर ऐसे गणेश की प्रतिमा आपको मिल जाती है तो उसका भी पूजन करना आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला होगा। ओम श्री श्वेतार्क देवाय नमः इस मंत्र का 108 बार कम से कम जप करें। लड्डू का भोग भगवान गणेश को मक्खन के साथ चढ़ाएं। इस प्रकार भगवान गणेश की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके पति को चिरंजीव जीवन प्राप्त होगा। आइए बात कर लेते हैं हमारे आज के सबसे पहले स्पेशल कॉलर की, जो कि है भोपाल के रहने वाले राजेश किशन पाल। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया है। आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, मेरा नाम राजेश किशन पाल है। मेरी जन्म तिथि 30/6/1975। मेरा जन्म स्थान है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरी नौकरी कैसी रहेगी और आगे का भविष्य कैसा रहेगा
और मेरा मकान कब बन पाएगा? देखो बेटा राजेश, आपने प्रश्न किया है। चंद्रमा और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति इस समय परस्पर सप्तम है। नौकरी का भविष्य तो आपके ठीक है, लेकिन इस नौकरी से आप अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण रूपेण पालन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप अष्टमी तिथि को श्री सूक्त का पाठ करते हुए महालक्ष्मी की पूजा जरूर किया करिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और जहां तक घर का प्रश्न है, तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव में मंगल की स्थिति है और सूर्य और शुक्र की स्थिति, दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश है। मकान में अभी आपके 3 से 4 वर्षों का विलंब है। आज है करवा चौथ का पावन दिन और ऐसे खास दिन पंडित जी आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी पति की लंबी आयु की यदि कामना कर रहे हैं तो कौन सा आपको खास उपाय करना है, किस तरह से विधि विधान के साथ पूजा करनी है ताकि वाकई आपको मिल सके अखंड सुहाग का वरदान। चलिए रुक करते हैं इसी के साथ सिंह राशि की ओर, जानते हैं सिंह राशि वाली जो सुहागिनें हैं वो आज के इस खास दिन क्या कुछ खास कर सकती हैं पति की लंबी आयु के लिए। पंडित जी बताइए। सिंह राशि की सुहागन महिलाएं जो हैं, उन्हें मैरून या लाल रंग के गणेश जी की स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। ये ज्यादा आपके लिए शुभकारी है। श्री गणेश को 108 दुर्वांकुर कुमकुम के साथ चढ़ाना चाहिए। गुड़ की 11 छोटी छोटी गोलियां बना करके श्री गणेश जी को नित्य अर्पण करना चाहिए। इससे आपका चहुमुखी विकास होगा, आपका सुहाग अमर रहेगा और निश्चित रूप से आपके पति की यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आज आपको चाहिए कि ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का आप पूरे दिन यथासंभव जप करने की कोशिश करें और गणेश जी का मन ही मन स्मरण करते हुए अपने पति के आयुष्य की रक्षा के लिए, जीवन की रक्षा के लिए श्री गणेश से प्रार्थना करें। कन्या राशि की जो सुहागिन महिलाएं हैं थोड़ा सा करें इंतजार। फिलहाल एक दर्शक जुड़ गए हैं, इंद्रजीत करनाल से, स्वागत है आपका। इंद्रजीत अपनी उम्र बताकर सवाल करें। नमस्कार पंडित जी, मेरा जन्म 19 फरवरी 1978 को हुआ है और मैं अपने भाग्य में सरकारी नौकरी के लिए जाना चाहता हूँ। और एक मैंने अपने पड़ोस में प्लॉट लिया है, क्या वो मैं उसको बेचना चाहता हूँ, क्या वो बिक पाएगा? इंद्रजीत जी, जहां तक आपके सरकारी नौकरी का प्रश्न है तो मैं बताना चाहूंगा शुक्र और शनि का द्वितीय द्वादश दृष्टि से स्थिति बनी हुई है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि आपको सरकारी नौकरी का योग नहीं है। अभी आप 35 साल के हो रहे हैं, सरकारी नौकरी का योग आपका अब समाप्त हो चुका है। आपको प्राइवेट सेक्टर में सफल होना चाहिए। जहां तक आपने अपने प्लाट को बेचने के संदर्भ में प्रश्न किया है तो आपके चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य है, जो इस समय नीच का होकर के तुला राशि में है। अर्थात अभी आप वह प्रॉपर्टी यदि बेचते हैं तो आपको नुकसान होगा और निश्चित रूप से ये नुकसान आपको दिसंबर के पहले प्रॉपर्टी बेचने में जरूर होगा। तो आप दिसंबर के बाद प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करें, उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो आज है करवा चौथ का बेहद खास दिन। इस खास दिन शाम को अपनी राशि अनुसार किस रंग की गणपति की करें आराधना, कौन से मंत्र का जाप करें, कौन सा लगाए भोग जिससे कि आपको मिले अखंड सौभाग्य का वरदान, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं कन्या राशि वाली सुहागिन महिलाओं की और जानते हैं कि वो किस तरह से पति की लंबी कामना जो कर रही है, किस तरह से आज व्रत रखें, कौन सा विधि विधान अपनाएं ताकि आज का ये खास दिन उनके जिंदगी के लिए, उनके पति के लिए बेहद खास हो जाए। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि की जो सुहागन महिलाएं हैं उन्हें चाहिए कि गहरे हरे रंग के श्री गणेश को घर लाएं और उनकी विधिवत स्थापना और पूजन करें। शिव परिवार के साथ पूजन करें तो और भी श्रेष्ठ होगा। हरा मूंग 108 की संख्या में श्री गणेश जी की प्रतिमा पर आप समर्पित करें। भगवान गणेश के मंदिर में हरे मूंग और गुड़ का दान आज करने से आपका भाग्योदय होगा। श्री वक्रतुंडाय नमः, श्री वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का 108 बार या ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करने से, श्री गणेश का पूजन करने से और चंद्रमा का दर्शन करके पति का आशीर्वाद लेने से निश्चित रूप से आज का व्रत आपका सफल होगा और आपके पति को लंबी उम्र प्राप्त होगी। आज करवा चौथ के इस खास दिन आप सभी के पास मौका है
भगवान गणेश को प्रसन्न करने का मौका है, अपने पति की लंबी आयु की कामना करने का और मौका है आज पूरे विधि विधान के साथ करवा चौथ का ये खास व्रत रखने का। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं तुला राशि की सुहागिन महिलाओं की और जानते हैं पंडित जी से कि अपने सुहाग की अमरता के लिए तुला राशि वाली जो सुहागिन महिलाएं हैं आखिरकार उन्हें आज क्या करना है खास। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि की जो महिलाएं हैं सुहागन, उनको चाहिए कि सफेद रंग की श्री गणेश जी की प्रतिमा की आप आराधना करें। लड्डू 1.25 किलो श्री गणेश को भोग के रूप में समर्पित करें। दुर्वा फूल 125 ग्राम या 1.25 किलो चढ़ाएं। गणेश स्तोत्र का पाठ करना आज आपके लिए परम लाभकारी होगा। इससे समस्त संकटों का आपके निवारण तो होगा ही, इच्छित मनोकामना भी परिपूर्ण होगी और जिस परम उद्देश्य के लिए आज का आप कठोर व्रत कर रही हैं अपने अखंड सुहाग के लिए, वह भी आज आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपके पति को यश कीर्ति प्रतिष्ठा प्राप्त हो, निरोग्य जीवन प्राप्त हो और सदा आप सुहागन रहें, ऐसा आशीर्वाद भगवान शिव पार्वती के द्वारा, श्री गणेश के द्वारा आपको प्राप्त होगा। गोवा से एक दर्शक जुड़ गई हैं। मंजू जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सवाल करें। हेलो मैम, नमस्ते। पंडित जी चरण पर। हाँ, सदा शुक्रिया मंजू जी। मुझे अपने छोटे भाई के बारे में जानना है। उसका जन्म 1983 का है। पंडित जी, उसको 2 पुत्रियां, उसको पुत्र योग कब तक है, उसका भाग्य आगे का कैसा है। और पंडित जी, मेरा पुत्र है 7 साल का, उसके आंखों में बड़ी प्रॉब्लम होती है। पंडित जी मंजू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अपने छोटे भाई के संदर्भ में संतान भाव की बात की है, तो शुक्र और शनि दोनों ग्रहों की परस्पर द्वितीय द्वादश की स्थिति बनी हुई है। अभी इन्हें पुत्र प्राप्ति में समय लग सकता है। इनको चाहिए कि संतान गोपाल मंत्र देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणं गतः। पति पत्नी 10-10 माला 125 दिन तक इस मंत्र का जप करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और जन्माष्टमी की रात 12 बजे एक चांदी की 8 अंगुल की बांसुरी भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति पर चढ़ाएं। निसंदेह पुत्र प्राप्ति होगी। जहां तक आपने अपने पुत्र के नेत्र रोग के बारे में प्रश्न किया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, नित्य कर्म पूजा प्रकाश नाम की किताब में चाक्षुषी विद्या का पाठ है। उस पाठ को यदि नियम पूर्वक आप 7 बार रोज करेंगी और थोड़ा सा जल उसके आंखों पे लगाएंगी, तो उसका नेत्र विकार 6 महीने में ठीक हो जाएगा। जबलपुर से एक दर्शक जुड़ गई है। विजय लक्ष्मी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सवाल करें। विजय लक्ष्मी, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, सुन पा रही हैं आप जी। उम्र बताइए, सवाल करिए। हाँ, हमारा जन्म 24 सितंबर 1978 को जन्म स्थान सागर में हुआ है। और सवाल बोलिए। हेलो, हाँ, सवाल बोलिए। सवाल मेरा ये है, मेरा स्वास्थ्य अक्सर ठीक नहीं रहता है जी। अस्वस्थता रहती है, कभी सिर दर्द, कभी पेट से संबंधी समस्याएं रहती हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य शनि राहु तीनों ग्रह आपके इस समय बुध के साथ रोग स्थान में बैठे हुए हैं। इसलिए आपके रोग का जो मूल कारण मुझे समझ में आ रहा है ज्योतिष के अनुसार, वो है एसिडिटी और गैस्ट्रिक वायु विकार के कारण ये सारी तकलीफें आपको हो रही हैं। आपको चाहिए कि आप गैस समाप्त करने वाली किसी दवाई का, किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लेकर के इलाज करें। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। और शनिवार के दिन सरसों के तेल से अपना मसाज करके आप स्नान करें गुनगुने पानी से, इससे भी आपको लाभ मिलेगा।